हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं रेड हैट सर्टिफाइड एंड एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं अपने वीडियो के मीडियम से आप सबके साथ एडब्ल्यूएस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एडब्ल्यूएस के बारे में बताऊँगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में बनाई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में देख लेते हैं कि सिंपल स्टोरेज सर्विसेज जो होती हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस जो होती है उसकी स्टोरेज क्लास क्या होता है। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया था कि स्टोरेज की कुछ क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और हर क्लास का एक अपना स्टैंडर्ड है। तो डेटा के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है और आप उसके हिसाब से आपका जिस तरीके का डेटा है और आप उसके हिसाब से डेटा को इन क्लासेस में स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको उस ही चीज़ों के लिए पैसे देने पड़े जिस तरीके का आपका डेटा है। तो हम शुरू कर लेते हैं। एक बार मैं आप ब्रीफ कर देता हूँ कि S3 में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको अपने पिछले सेशन में भी बताई थी, बट इसमें भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरी विंडो पे देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको दिखने होगा कि स्टोरेज क्लासेस लिखी हैं। तो जनरली हमारे पास जो क्लासेस अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है वो स्टैंडर्ड है, इंटेलिजेंट टियरिंग है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, वन जोन IA है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर डीप आर्काइव है और रिड्यूस रिड्यूडेंसी होती है। रिड्यूस रिडंडेंसी RR बोलते हैं, जो जनरली रिकमेंड नहीं की जाती है, फ्रिक्वेंटली डाटा के लिए होती है, बट अगर आपकी एप्लीकेशन क्रिटिकल है तो उस केस में आप इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो मोस्टली हम इन पांचों के साथ ही जाते हैं। स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन, ग्लेशियर, ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो मैं अपनी फर्दर वीडियोस में इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके डेटा को चूज़ करने के लिए आप क्या किस तरीके का स्टोरेज यूज़ करें अपने डेटा के लिए। तो शुरू करते हैं हम अपने स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है आपके स्टोरेज की। अगर आपने कोई भी डेटा अपलोड किया और आपने कोई भी क्लास को सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज आपको मिलती है वो स्टैंडर्ड स्टोरेज होती है। इसमें होता क्या है, इस स्टोरेज की कॉस्ट तो हाई होती है, बट आप उसको एक्सेस करेंगे ना, जितना ज़्यादा एक्सेस करेंगे तो एक्सेसिंग चार्ज इसमें बहुत ही कम होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका ऐसा डेटा है जिसको आपको बार बार एक्सेस करना पड़ रहा है तो आप स्टैंडर्ड को चूज करें। कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी बट चार्जेस इसमें बहुत कम लगते हैं। मतलब आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसमें डेटा को चार्जेस आपके कम देने पड़ेंगे डेटा के। तो स्टैंडर्ड उस केस में आपको यूज करना है। अगर आपका डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, आप अपने डेटा को बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड के साथ आपको जाना पड़ेगा। इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं कि ये हाई ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब वही है कि लॉन्ग लाइफ कितना चल सकता है। तो ये आपको हाई ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी मतलब कितना ये आपके लिए कैपेबल है, मतलब कितने आपको फॉल्ट टॉलरेंस दे रहा है। तो इसमें आपको हाई अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों मिलती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो अमेजन हमें बोलता है कि ये आपको 99.11 टाइम 9 परसेंटेज की ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड में, और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको 99.99% अवेलेबिलिटी भी देता है। लेटेंसी भी बहुत कम है, मतलब आप डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो तुरंत आपका डेटा आपको मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने डेटा पे क्लिक किया और आपका डेटा को ओपन होने में या फिर आपको डेटा को रिट्रीव करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें लेटेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है, कॉस्ट हाई है, तो आपको एक्सेस करेंगे तो तुरंत से आपको ये मिल जाएगा आपका डेटा। लाइफ साइकिल ट्रांजैक्शन इसमें अवेलेबल है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई डेटा स्टैंडर्ड में आपने रखा है और कुछ टाइम बाद आप चाहते हैं कि नहीं, ये डेटा मैं कम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको इनफ्रीक्वेंट वाली क्लास में डाल दूँ, तो वो आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ये एक लैब भी है, मैं आपको लैब में भी करके दिखाऊंगा। तो लाइफ साइकिल अगर आपने किया तो आपका डाटा अपने आप, जो भी आपने ड्यूरेशन दिया है ना, उस ड्यूरेशन टाइम पे, मतलब 30 डेज दिया है तो 30 डेज तक आपका स्टैंडर्ड में रहेगा, उसके बाद वो 30 डेज
उसके बाद दूसरी वाली क्लास में चला जाएगा। ये आपके एक सिक्योर सेक्रेट लेयर आपके डेटा को अच्छी तरह से मतलब इनक्रिप्ट करके और आपके डेटा को पूरी सिक्योरिटी के साथ इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपका डेटा एकदम सिक्योर रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने डेटा स्टोर करके रखा है तो कोई दूसरा इसको यूज़ कर ले या फिर उसका मिसयूज़ कर ले, तो ऐसा नहीं है। आपको अमेजन पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपका डेटा पूरी तरह से इनक्रिप्ट भी रहता है और सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू ये एकदम आपका इंक्रिप्शन कीज भी रहती हैं जिससे कि वो एकदम इनक्रिप्ट रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि आपने जो भी डेटा कॉपी किया है, आपका जो भी डेटा पड़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि मिनिमम वो 3 अवेलेबिलिटी जोन में तो रहता ही है। मतलब आपने कोई डाटा वहाँ पे डाला तो वो अपने आप स्टैंडर्ड चूज किया तो 3 अवेलेबिलिटी जोन में उनकी कॉपी स्टोर हो जाती है, ताकि अगर कोई भी एक खराब हो जाए तो आप अदर अवेलेबिलिटी जोन से आपको अमेजन आपका डेटा आपको प्रोवाइड कर सके। तो मिनिमम ये 3 है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में आपकी बकेट पड़ी हुई है और उसमें कितनी अवेलेबिलिटी जोन है। बट स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 3 में मिनिमम तो ये रहेगा ही रहेगा। और इसमें एक आपका फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने एक सिंगल टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि 5 GB का डाटा आप अपलोड करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल पुट ऑपरेशन के थ्रू आप 5 GB तक का डाटा अपलोड कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्लास के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जो कि स्टैंडर्ड क्लास है। इसमें मेन जानने वाली बात यही है कि अगर आपका डेटा बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो आप स्टैंडर्ड के साथ जाएं। कॉस्ट थोड़ी सी आपको हाई पड़ेगी बट आप एक्सेसिंग चार्ज में कम लगेंगे। आप बहुत बार डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो आपको चार्जेस कम पड़ेंगे। ठीक है, हम अपनी दूसरी वाली क्लास पे चलते हैं। दूसरी क्लास हमारी आती है इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग एक क्लास है जो आपको पता चल रहा होगा, इसका नाम ही इंटेलिजेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें वो कैपेबिलिटी है, अगर आपने कोई भी डाटा स्टोर किया, इसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो डाटा को एनालाइज करता है और उस एनालाइज के बेसिस पे अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यार मैं कौन सा क्लास चूज करूँ, मेरा डेटा किस तरीके का है, तो अमेजोन ने एक स्टोरेज क्लास बनाई है जिसको वो इंटेलिजेंट टियरिंग कहता है। उसमें क्या करता है कि ये एक क्लास है जो अपने आप ही डेटा को आपका एनालाइज करेगी। आप उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, आपका एक्सेसिंग का क्या फ्रीक्वेंसी है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको एक्सेस कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप जो भी अपने डेटा के साथ कर रहे हैं उस डेटा को वो अपने आप ही कह सकते हैं, वो अपने आप ही उस डेटा को एनालाइज करेगी और एनालाइज करके अगर उसे लगता है कि नहीं यार ये डेटा मेरा स्टैंडर्ड में होना चाहिए तो वो स्टैंडर्ड वाले क्लास में उसको शिफ्ट कर देगी। अगर उसे लगता है कि नहीं ये स्टैंडर्ड के लायक डेटा नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस तो हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगी स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में उसको ट्रांसफर कर देगी। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात यही है कि एक तरह का ये ऑटोमेशन ही है। मतलब कि आपने डेटा तो डाल दिया, आपको पता नहीं है कि भाई मेरे को कौन सी क्लास चूज करनी है, तो इंटेलिजेंट ट्रेडिंग में आप डाल दीजिए उसे, वो अपने आप एनालाइज कर देगी और उस एनालाइज करने के बाद उसको जो भी सही लगेगा डेटा क्लास, उसके लिए आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो भी डेटा क्लास उसे सुटेबल लगेगी वहाँ पे वो जाके उस डेटा को रख देगी। इसमें डाटा को मूव करना, मतलब अगर आपने इंटेलिजेंट एरिया में रखा हुआ और आपका डाटा मूव हो रहा है किसी भी स्टैंडर्ड में या फिर स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में, तो मूविंग के कोई भी चार्जेस नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपका डाटा स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में जा रहा है तो उसके लिए अलग चार्ज लेगा अमेजन, ऐसा नहीं है। मूविंग का चार्ज नहीं लेगा क्योंकि ये एक तरह का फीचर प्रोवाइड किया है इंटेलिजेंट ट्रेडिंग में जो उसको एनालाइज कर रहा है और उसके बेसिस पे आपके डेटा को वो सुटेबल क्लास के अंदर ले जा रहा है। और इसमें भी हाई ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी मिलती है जो मैंने अपने पिछले वाली क्लास में बताई। इसमें भी आपको ड्यूरेबिलिटी 99.99 11 टाइम्स 9 मिलेगी, अवेलेबिलिटी भी इसमें आपको 99.9% मिलेगी। ठीक है, लेटेंसी इसमें कम मिलेगी आपको और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेम एज स्टैंडर्ड की तरह है, मतलब इसको भी आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। सिक्योर सेक्रेट लेयर मिलेगा, डाटा आपका इनक्रिप्ट रहेगा, सेव रहेगा। मिनिमम कॉपी इसमें 3 रहेंगी ही रहेंगी, डिपेंड करता है 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से। अगर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन ज़्यादा है तो आपकी कॉपी ज़्यादा जोन में भी रह सकती है, बट मिनिमम एटलीस्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन में तो आपका डेटा रहेगा ही रहेगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा है स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस लिखा है इसमें, मतलब कि वो डाटा जो मेरा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है। तो ये क्लास बनाई गई है कि अगर आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा एक्सेस नहीं हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के साथ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड क्लास से थोड़ी चीपर होती है,
क्योंकि स्टैंडर्ड तो होता है आपका कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें आप डाटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी सी होती है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें आपका डाटा जो है इंपॉर्टेंट तो होता है, बट आप उसको एक्सेस ज़्यादा नहीं करना चाहते, मतलब डाटा मेरा रहे बट मैं उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करूँगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के साथ जा सकते हैं। इसमें मिनिमम एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, मतलब इसका क्या है कि 30 डेज तक तो आपको डेटा रखना ही होगा। मतलब आपने अगर स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट की क्लास चुनी और आपने अपना कोई डेटा रखा, तो मिनिमम आपको उसको 30 डेज के लिए रखना पड़ेगा। इन केस आपने उसे 30 डेज के लिए नहीं रखा, तो क्या होगा कि अगर आपने 30 डेज से पहले ही वो डाटा वहाँ से हटा लिया, डिलीट कर दिया, या फिर वट कुछ भी जो भी किया आपने उसके साथ, तो लेकिन आपको 30 डेज का चार्ज पे करना पड़ेगा। और रिट्रीवल फीस जो है इसकी आपके पर जीबी पे डिपेंड करती है कि जितना जीबी आपका डेटा पड़ा होगा, मतलब जीबी के हिसाब से आप जो भी रिट्रीव कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको उसके रिट्रीवल के चार्जेस देने पड़ेंगे। ये भी पुरानी क्लास की तरह हाई ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी वही 99.11 टाइम 9 आपको प्रोवाइड करता है, और अवेलेबिलिटी में मैं बोलूँगा तो ये 99.9% होता है। लेटेंसी इसमें भी कम होती है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अदर्स के तरह इसमें भी होता है। ये भी इंक्रिप्शन और एसएसएल चीज़ों को प्रोवाइड करता है। डाटा आपका इसमें भी अवेलेबिलिटी जोन 3 में मिलेगा, मतलब कि 3 अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा पक्का ही मिलेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 ही में मिलेगी। कॉपीज आपको 3 में एटलीस्ट तो मिलेगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप इस स्टोरेज क्लास के साथ जा सकते हैं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम बोलते हैं वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ये स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की तरह ही डाटा होता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें। मतलब डाटा आपका अगर है, आप उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो हमने बोला कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाते हैं। ये एक अलग सा एक इन्होंने एक स्टैंडर्ड क्लास बनाई। इसमें क्या बोला इन्होंने, ये बोला कि एक मैं ऐसा क्लास बना देता हूँ जिसका डाटा सिर्फ एक ही जोन में स्टोर हो। मतलब हमने पुराने वाले में आपने देखा होगा कि जो भी स्टोरेज क्लास थी उसके डेटा एटलीस्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन में तो स्टोर हो रहे थे। बट इसमें क्या है कि वन जोन में इन्होंने क्या किया, आपका जो भी डेटा है ना वो सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन में ही स्टोर होगा। उसकी कॉपीज ऐसा नहीं होगा कि और किसी जोन में स्टोर होगी, सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगी। इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये एक ही अवेलेबिलिटी जोन में है, तो अगर आप उस अवेलेबिलिटी जोन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या किसी वजह से वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है, तो आपका डाटा लूज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आप जनरली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए आप ऑन प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी आपका बैकअप ऑन प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि मेरा कोई डेटा है मैं उसको अमेजोन क्लाउड पे भी स्टोर करके रख लूँ एज ए बैकअप। तो आप ये बैकअप एज ए बैकअप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका एक डेटा आपके पास खुद पड़ा हुआ है और एक डेटा आपने अपने क्लाउड पे इस वाली स्टोरेज में डाल रखा है। रिट्रीवल फी इसमें भी पर जीबी के बेसिस पे होती है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें रिट्रीवल फी पर जीबी बेसिस पे ही होती है। ड्यूरेबिलिटी सारी क्लासेस में आपको मोस्टली क्लासेस में 99.9 11 टाइम्स 9 मिलेंगी। और अवेलेबिलिटी इसमें थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जोन में होता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी अगर आप देख रहे होंगे अदर क्लासेस में 99.9 थी, बट इसमें 99.5 मिलती है आपको। लेटेंसी कम रहती है, इसमें डाटा अपना एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेटेंसी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये भी सपोर्ट करता है आपके एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर्स को, और आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ रहता है। आपके डेटा से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है कि आपने डेटा अमेजोन पे डाल दिया तो अमेजोन उस डेटा का मिसयूज़ करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो इनक्रिप्टेड होता है, उसको कोई नहीं पढ़ सकता, उसको सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। आपने इनक्रिप्शन कर रखी है उसमें, और वो पूरी तरह से इनक्रिप्ट और सेफ है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कंपनी वाला उस डेटा को यूज़ करके और मिसयूज़ करे उसका। तो ऐसा नहीं होता है, आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहता है किसी भी स्टोरेज क्लास में। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरेज क्लास में चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ग्लेशियर नाम है, ठीक है। ग्लेशियर है ये। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर एक तरह का स्टोरेज होता है जो कि आपके एक तरह से बैकअप और आर्काइविंग की तरह काम करता है। मतलब क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने डेटा को आर्काइव करके रख लूँ या फिर बैकअप करके रख लूँ, जैसे आप नॉर्मल फोल्डर्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, आपका कोई डाटा पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हैं एक आर्काइव बना लेते हैं और उसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो सेम ग्लेशियर भी एक उसी तरह का क्लास है। उसमें अपने आप डेटा को क्या करके आर्काइव करके उसको सेव करके रख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक सिक्योर होता है। सिक्योर जो होता है ये सिक्योर ड्यूरेबल तो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मिसयूज हो रहा है इसका या कुछ है।
और इसकी जो कॉस्ट होती है ना आपकी ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज से बहुत ही कम होती है। मतलब ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज में आपने कोई स्टोरेज खरीदा, उसको लगाया वहाँ पे, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। बट क्लाउड आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्लाउड में आपको स्टोरेज प्रोवाइड है ग्लेशियर करके। उसमें क्या है कि आप अपने स्टोरेज करके रख सकते हैं अपने जो भी डेटा है, और वो आप कॉस्ट बहुत कम पड़ती है क्लाउड पे। तो ये एक चीपर वे है, आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसमें। अगर आपका डेटा बहुत पुराना है तो आप उसको आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मिनिमम चार्ज जो लगते हैं आपके, मिनिमम स्टोरेज कम से कम आपको 90 डेज का तो रखना ही है। 90 डेज के लिए किसी भी तरीके से आपको रखना पड़ेगा, तो 90 डेज के चार्जेस आपको लगेंगे। और आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आपको 90 डेज तक तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर 90 डेज के हिसाब से चार्जिंग उसकी कलेक्ट करेगा। रिट्रीवल फी इसमें भी पर जीबी होती है, जो मैंने आपको बताया मोस्टली में पर जीबी ही होती है। ड्यूरेबिलिटी भी सेम है इसमें, अवेलेबिलिटी भी सेम है। 99.11 टाइम्स 9 इसकी ड्यूरेबिलिटी है, और अवेलेबिलिटी भी 99.99 है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरा डाटा डायरेक्टली मैं ग्लेशियर में ही अपलोड कर दूं, तो आप इसको ग्लेशियर में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। और या फिर आप चाहते हैं कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ साइकिल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि आप आपका डाटा कुछ दिन के लिए स्टैंडर्ड में पड़ा रहा है, फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि वो डेटा मेरा ग्लेशियर में चला जाए, तो आप वो डे नंबर ऑफ डेज वहाँ पे आप लगा के आप उसको सेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपने आप लाइफ साइकिल के हिसाब से जैसे वो डे कंप्लीट होंगे वो इस वाले क्लास में चला जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि रिट्रीवल टाइम में इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपका डेटा आपने स्टोर किया है, तो रिट्रीवल टाइम थोड़ा सा इसमें मिनट टू आवर डिपेंड करता है, कि आपके डेटा के हिसाब से डिपेंड करता है। मतलब आपका डेटा बहुत हैवी होगा तो वो कुछ घंटे भी ले सकता है, अगर डाटा आपका ज़्यादा हैवी नहीं होगा तो वो मिनट में भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब इसमें डाटा आपका तुरंत आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ टाइम, कुछ मिनट और कुछ आवर इसमें आपके डेटा पे लग सकते हैं रिट्रीव करने के लिए। डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ डेटा पे। कॉपीज अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ कॉपीज 3 है इसमें, एटलीस्ट 3 है। मतलब 3 तो अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा ही, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके रीजन पे, जैसे अदर क्लासेस में भी मैंने आपको बताया। हम अपनी लास्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम ग्लेशियर डीप आर्काइव है। मतलब ये एक तरह का ग्लेशियर की तरह ही क्लास है, बट ये थोड़ा उससे और डीप है, मतलब थोड़ा और इसमें गहराई है। मतलब क्या है कि इसमें आपका डेटा और दिनों तक आप इसमें रख सकते हैं, मतलब और पुराना लॉन्ग लाइफ के लिए रख सकते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा डेटा है जो 50 साल के लिए रखना है, आपको 50 साल पुराना है, तो उसको आप इसमें जाके स्टोर कर देंगे, जो आपको यूज़ तो नहीं करना, लेकिन हाँ कभी आपको ज़रूरत पड़ी, कभी आपको मन किया कि भाई मेरे को 50 साल पुराना वाला डेटा यूज़ करना है, वो देखना है, तो मैं वो इस वाले आर्काइव में आप डाल सकते हैं, आराम से उसको यूज़ करना। मतलब इसमें आप कुछ एक्सेस नहीं कर रहे उसको फ्रिक्वेंटली, लेकिन हाँ कभी फ्यूचर में, कभी कुछ सालों बाद, या कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, तो यह इस तरीके का एक क्लास स्टोरेज बनाया है इन लोगों ने। तो यह लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चीपर है ये, ग्लेशियर से थोड़ा और चीपर है। मतलब जो ग्लेशियर की कॉस्ट है उससे थोड़ा और चीपर है। और इसमें आपको जो चार्जेस लगते हैं 180 डेज तो आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। 180 डेज के चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आपने एक बार इसको सेलेक्ट कर लिया, या फिर एक बार आपने इस क्लास को यूज़ करने की कोशिश की। रिट्रीवल फी वही पर जीबी के बेसिस पे होता है। ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी भी सेम है इसमें, ग्लेशियर के और अदर जो आपके क्लासेस हैं उनकी तरह। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसमें भी पॉसिबल है। और रिट्रीवल टाइम इसमें हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा लग जाए, 12 घंटे तक लग जाए। तो रिट्रीवल टाइम इसमें एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत पुराना, मतलब ये सस्ता भी होता है बहुत ज़्यादा, सबसे सस्ता होता है, और तो इसमें आपको रिट्रीवल टाइम भी आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें लेना पड़ता है, कि मतलब रिट्रीव आपका जो डेटा है वो थोड़ा टाइम लेके रिट्रीव हो सकता है। तो मतलब लेकिन 12 घंटे के अंदर आपका डाटा रिट्रीव हो, ऐसा नहीं होता 12 घंटे के ऐसा नहीं होता कि आपका डाटा 12 घंटे से ज़्यादा देखे, मतलब 12 घंटे के अंदर आपका डेटा रिट्रीव हो जाएगा जिस भी साइज़ का होगा। अवेलेबिलिटी जोन की बात करूँ तो मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन में तो डाटा रहेगा ही रहेगा, और उससे ज़्यादा भी रह सकता है, डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ डेटा पे। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स थी क्लासेस की, जो स्टोरेज क्लासेस हैं। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि किस किस टाइप के स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल हैं जो अमेजोन हमको प्रोवाइड करता है। तो हमारे स्टैंडर्ड हो गया, फिर इंटेलिजेंट टियरिंग हो गया, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया, वन जोन हो गया, ग्लेशियर हो गया, डीप आर्काइव हो गया। उसमें पूछते हैं कि कौन सा ऐसा स्टोरेज है जिसमें सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन मिलता है, तो वन जोन हमारा उसका आंसर होता है। ठीक है, फिर इसमें एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया है, जिसमें एक छोटा सा टेबल बना के रखा है इसमें मैंने,
जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या डेटा के क्या क्या स्टैंडर्ड डेटा है, जो भी हमारा डेटा क्लास है उसकी ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कितने जोन में रहता है, मिनिमम उसका स्टोरेज ड्यूरेशन कितना होता है, और कितने केबीज तक उस पर बिल लगता है, देना ही पड़ेगा। तो वो आप इस टेबल्स में छोटा सा मैंने लिखा है, जो आप एक इसको रेफर कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड में लिखा है कि फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा होगा तो स्टैंडर्ड में रखना है। इनफ्रीक्वेंट में आपका लॉन्ग लाइफ रहेगा लेकिन आप उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं करना चाहते। इंटेलिजेंट ईयरिंग जो आपके एक तरह का डेटा होता है, जो डेटा क्लास है आपका, स्टोरेज क्लास है, सॉरी स्टोरेज क्लास है, जो आपको ये बताता है कि आपका डेटा मैर को के लिए सुटेबल क्लास कौन सी है। वन जोन आपका जो भी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा है वो किस सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन में रहता है। ग्लेशियर आपका आर्काइविंग के लिए होता है, डेटा जो आपका पुराना डेटा है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि सस्ता होता है आपके बाकी अदर्स क्लासेस से। और ग्लेशियर का एक अनदर टाइप है जो डीप आर्काइव है, जो उससे और थोड़ा सस्ता होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और RRS मैंने आपको जो बताया था वो है जो कि अमेजन रिकमेंड नहीं करता है। आपका डेटा जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस है उसके लिए है, बट वो क्रिटिकल डेटा के लिए नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि डेटा जो है, किसी भी तरह का डेटा हो, बट वो डेटा तो इम्पोर्टेंट होता है ना, इसीलिए उसको डेटा कहते हैं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो उसको डेटा क्यों कहेंगे। तो आपका कोई भी डेटा हो, स्मॉल डेटा हो, तो क्रिटिकल ही होगा वो आपके लिए। तो इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी 99.11 टाइम्स बताई थी, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से 100% ही है वो। और अवेलेबिलिटी भी आपको 99.99 मिल रही है सब में, बस आपका वन जोन में ये 99.5 हो जाती है, बाकी में आपको वो सेम ही मिलती है। और स्टैंडर्ड में 99.9 मिलती है, बाकी में 99.90 मिलती है। अवेलेबिलिटी जोन भी सारे में सेम है, बस एक वन जोन में इसका अवेलेबिलिटी जोन आपका 1 रहता है, बाकी में आपका 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन है 30 डेज आपका इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए है। सेम इंटेलिजेंट ईयरिंग के लिए भी 30 डेज आपको रखना ही पड़ेगा। वन जोन के लिए भी 30 डेज है। ग्लेशियर के लिए इसका नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, 90 डेज हो जाता है। और ग्लेशियर डीप आर्काइव के लिए भी ये 180 डेज होता है। और मिनिमम विलियम आपकी जो होती है ऑब्जेक्ट साइज की, तो उसमें साइज भी है कुछ इसमें डिफाइन, जिसमें 128 KB फॉर इंटेलिजेंट ईयरिंग है। और सॉरी, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए 128 KB है। इंटेलिजेंट ईयरिंग के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी वन जोन के लिए भी 128 KB, देन आपका ग्लेशियर के लिए 40 KB, डीप आर्काइव के लिए भी 40 KB है। और आपका जो भी डेटा को आप रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीवल इज बेस्ड ऑन योर पर जीबी, मीन्स आपका जो भी डेटा है वो पर जीबी रिट्रीवल उस पर अप्लाई होती है। और इंटेलिजेंट ईयरिंग पे ये अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट ईयरिंग आपकी एक तरह से मॉनिटरिंग के लिए होता है, कि वो ये जस्ट मॉनिटर करता है कि आपका डेटा किस क्लास में फिट बैठेगा। तो ये एक छोटा सा टेबल है जो आप रेफर कर सकते हैं। इसमें मैंने एक कंबाइन करके लिखा है सारी चीज़ें, जो आप एक फटाक से इसे देख के आप समझ सकते हैं कि मतलब ये क्या है। बाकी चीज़ें तो मैंने अपनी इस सेशन में बताई दी एक एक करके कि एग्जैक्टली क्या है, और हर क्लास का क्या मतलब है और कैसे ये वर्कआउट करता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लैब्स करेंगे स्टोरेज की, और देखते हैं जितनी मैक्सिमम लैब्स कर सकते हैं हम लैब्स को करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।